मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं उनकी मौजूदगी का एहसास आपको यूँ भी हो सकता है कि मेरे लिए इस वक्त अपनी हंसी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लम्हात होते हैं जिनको हम कहते हैं बहुत कीमती असासा हैं, बहुत खुशियों के लम्हात हैं, और उन लम्हात को खुशियों में तब्दील करने के लिए कुछ ऐसी स्पेशल पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद होती हैं। जी हाँ, ऐसी ही पर्सनैलिटी मेरे साथ आज मौजूद है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं आपको उनका हिंट दे देती हूँ। मज़ाकरात, थिएटर, ड्रामा और इसके अलावा बहुत सी लंबी लाइन है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वन एंड ओनली हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हनी, वैसे क्यों ये कहा जाता है कि महबूब के जो ताने हैं और हनी के जो जुगते हैं सीधे दिल पे लगती हैं, वैसे इसका नज़ूल होता कहाँ से है? बस एक ड्यूटी लगाई है मालिक ने तमाम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने की। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश यही रही है। मेरे वालिद साहब मरहूम अलबेला साहब, उनका भी यही था प्रोफेशन। उनको देख के और मैं उनसे बहुत इंस्पायर था और मैं उनकी तरह का बनना चाहता था हमेशा। तो उनकी तरह का तो नहीं बन सका, लेकिन ये है कि उनकी खुशबू आती है। बिल्कुल, वो हर जगह महसूस होती है। लेकिन हनी, एक बात तो है कि अलबेला साहब खुद स्टार्ट में नहीं चाहते थे कि आप इस फील्ड में आए, क्योंकि वो थोड़ा सा थे कि ये लड़का किस काम की तरफ जा रहा है, आखिर इसमें इतना पैशन है कि नहीं है। बिल्कुल मजाक कह रही हैं आप। असल में होता ये है कि अब मैं भी जिस मुकाम पे अल्लाह ने मुझे इस वक्त बिठाया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाकई कभी भी नहीं सोच सकता था, और अभी भी मुझे ये होता है कि यार शायद ये ख्वाब है। और लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम चाहने वालों का, और मेरे वालिदैन को अल्लाह वज़ीक़ रहमत करे, उनकी दुआएं, मेरी फैमिली की दुआएं, दोस्तों की, मेरे व्यूअर्स की, और ये कि बस मैं। लेकिन ये दुआएं तो फिर बाद में साथ आई, लेकिन वो क्या बात थी जिसपे आपसे स्पोर्ट्स कार की कीज भी ले ली गई थी? नहीं, वो असल में क्योंकि होता ये है कि ये बड़ा मुश्किल काम है हंसाना, और आर्ट का जो भी हिस्सा है, जो भी उसकी साइड है, बड़ा मुश्किल काम है ये। इसमें एक रियाजत चाहिए, एक यानी कि वो काम है कि आप 20-30 साल करके भी आपका अगला दिन फिर एक नया काम होता है। ये इसके अंदर मुश्किल और ये कि बिल्कुल डिफरेंट सा काम है। लेकिन आपका एक ऐसा काम है कि आपने हमेशा हंसाना है। बाज़ औक़ात इंसान का मूड नहीं भी होता, मतलब अच्छा बुरा मूड हर तरह का होता है। उस सिचुएशन में आप किस तरह हैंडल करते हैं? देखिए, आप डॉक्टर हैं, अगर आपका मूड ख़राब हो तो आप मरीज़ को मारेंगे। तो इसी तरह हमारा मूड भी होता है डिस्टर्ब, आप छुट्टी ले लेते हैं। तो उसमें ये है कि बस खुद से एक कोशिश, और बस पता नहीं है किस तरह हो जाता है। आई डोंट नो, मैं नहीं इसको समझ सकता। तो आप अपने वालिद साहब के साथ ज़्यादा उनके ज़ेरे साया रहे इस काम के मामले में, या आपके बाकी जो बहन भाई हैं उनको ज़्यादा मौका मिला? नहीं, मैं वाकई अबू के साथ में ज़्यादा मैंने टाइम गुजारा है, और मैं बिल्कुल शायद शो बिज़नेस में ना आता, और मुझे वो एक कहते हैं ना कि जी शौक शरारती में बहुत ज़्यादा था। वो तो अभी तक छलक रहा है। लेकिन बदतमीज नहीं था। अच्छा, शरारत किस किस्म की होती थी वैसे बचपन में? शरारत होती थी जस्ट लाफ्टर, कोई भी इस तरह की कोई हरकत। जिस तरह स्कूल से आया हूँ मैं, तो साथ सिस्टर्स हैं, भाई है, ये वो, तो अब शरारत ही सोची कि मैं क्या करूँ इस वक्त, इधर उधर देख रहा हूँ कि स्कूल से कौन बैठा हुआ है, हाँ, बैठने नहीं दे रहा, रिलैक्स कौन बैठा हुआ। तो मैं देखा तो मैं चेंज कर रहा हूँ, मम्मी कहती चेंज करो फिर खाना मिलेगा। मैंने अच्छा, अब मैं यूनिफॉर्म चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने शूज़ उतारे हैं। तो अब स्कूल में आप जब आप 4-5 घंटे रहेंगे तो सॉक्स की जो पोजीशन होगी वो हर बंदा जान सकता है। और वो भी अगर गर्मियों के दिन। वो मैं अचानक बैठे बैठे मैं शूज़ उतारता, अक्सर सॉक्स उतारता, तो सॉक्स अभी को बैठा हुआ है तो मैं भी उसके ऊपर फेंक देनी, ठीक है, सिस्टर के ऊपर। वो फिर मेरे पीछे पकड़, वो फाइटिंग होती थी, वो मुझे बाल मेरे सर मेरा दीवारों में मारना, उसने चढ़ना, मैंने हंसना बहुत। वो इसलिए मुझे ज़्यादा जो है वो करती थी कि तुम हंसते क्यों? तो मुझे, मैं कहा मैं हंसता नहीं, मेरा एक्सप्रेशन तुम्हारा देख के ना मुझे हंसी। तो इसका मतलब है फिर क्लास में भी आप सबसे ज़्यादा शरारती होंगे? हाँ, नहीं, बहुत शरारती बहुत था। टीचर्स के नाक में दम किया होगा? नहीं,
टीचर्स के अच्छा, साथ, ऐसा बड़ों है। के साथ बिल्कुल नहीं, बल्कि टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे जितने कोलीग्स हैं उन जो यानी कि स्टूडेंट दौर में भी, स्कूल गोइंग, ठीक है, उसके बाद कॉलेज, मैं कभी भी अपने मेरे दोस्तों को मुझसे कोई इख्तिलाफ को गिला नहीं है आज तक। इसका मतलब है दोस्तों की शामत नहीं आती थी। नहीं, शरारत मजाक होता था, लेकिन उतना जितना किसी को बर्दाश्त हो जाए। ये नहीं होता था कि किसी की यानी कि कोई इस तरह की कोई बात किसी को फील हो के यार ये कोई बिलो द बेल्ट इस तरह की बात मैंने कभी नहीं की। ये कुदरती तौर पे वो है। मैं जब अब्बू को देखता था, उनका लाइफस्टाइल, उनकी शख्सियत, तो उन जैसा बनने की कोशिश करता था। हर औलाद जो है वो अपने बाप की तरह बनना चाहती है। ये तो बचपन का एक स्केच आपने बताया। जी, जी। बाज़ औक़ात इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है सोचता कुछ और है, बन कुछ और जाता है। नहीं, आप पर ये बात किस हद तक पूरी उतरती है? नहीं, मैं कतन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनूंगा या कोई भी ऐसा। मैंने आर्टिस्ट ही बनना था क्योंकि मेरा शौक था। और मैं स्टार्ट मैंने सिंगिंग से किया, थोड़ा बहुत गुनगुनाता था। तो घर में बैठ के मैंने बहुत से सिंगर सुने, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनता था बहुत ज़्यादा, और किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। तो उसमें सीख के देखते कि बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा वो मरहूम, मुझे वाकई याद आ गया, बाबू बराल साहब जी। मैं और बाबू साहब एक प्ले कर रहे थे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। तो वो तैयार हो रहे थे, तो मैं ना आया तो मेकअप रूम में मैं गुनगुनाता हुआ आया। तो गुनगुनाता करता, जब मैं वहाँ तक पहुँचा तो मैंने बाबू साहब को देखा तो मैं खामोश हो गया एकदम, यानी कि डर गया मैं हो गया। तो वो इस तरह करके टर्न कर मुझे कहा गाओ। मैं कहते मैं कह रहा हूँ गाओ। अच्छा जी, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो एक दो बोल मैंने कहे तो मुझे कहते एक बात कहूँ, मैं जी कहते आर्टिस्ट अगर सिंगर हो तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा होता है। तो वो सिंगिंग छोड़ना ना, ये तुम्हें कहीं काम आएगी। मैं कहा जी ठीक है। वही हुआ, मैं जिस प्रोग्राम के साथ था वहाँ मैंने गाने भी गाए, सिंगिंग की, परफॉर्मेंसेस की, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा। और अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है अलबेला प्रोडक्शंस के नाम से। हम इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।